तो हेलो स्टूडेंट्स, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के चैप्टर की। तो 4 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। संजय एसजीपीडी पब्लिशिंग हाउस आगरा की बुक जो है ये मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो बच्चों के मैसेज थे कि सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। तो ये चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं सारे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 11 भी अपलोड कर दिया है। 8, 9, 10, 11 है ना, 1 से 7 तक तो शॉर्ट हैं, वो लैंग्वेज वाले हैं। देखिए इस तरीके के जैसे स्क्रीन पर आपके सामने हैं। तो 8, 9, 10, 11 जो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या टेबल वाले क्वेश्चन है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट्स 12वां जो है बिल्कुल सेम टू सेम है और 13 क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको ना, क्वेश्चन नंबर 13। तो प्रयास करेंगे समझने का। ऑनलाइन क्लास देखिए ऑनलाइन ही होती है, क्लास का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। अगर ऐसी कोई भी बात हो जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप दोबारा सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, क्योंकि अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको तो आप एग्जाम में क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करें सबसे पहले, उसके बाद इनकम टैक्स की जो प्लेलिस्ट है उसको देखिएगा। तो प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी, है ना स्टूडेंट्स। तो उसमें मैं जो है आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे कैसे जो है अमाउंट किस किस कॉलम में आएगा। तो देखिए मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 13 पर जा रहा हूँ। ये वाले सारे क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ लॉन्ग वाले, ये मैंने 11 अभी समझाया है और 13 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए अगर किसी के पास कोई भी बुक है तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके पास इनकम टैक्स की बुक नहीं भी है तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और मैं क्वेश्चंस को साथ में लेकर के सॉल्यूशन में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर भी जो है अगर ऐसा लगे कि मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो आप वीडियो को 2 बार सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, द फॉलोइंग इनकम्स आर ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार। तो हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना होता है, सबसे लास्ट की लाइन पढ़िएगा। From the above particulars, compute his total income, gross total income for the assessment year 2022-23. If he is a resident, B not ordinary resident and C non-resident. देखिए इसमें 3 ही कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम हमेशा याद रखना आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट का बनाएंगे, सेकंड कॉलम आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का बनाएंगे और थर्ड कॉलम आप नॉन रेजिडेंट का बनाएंगे। इसे चेंज मत करिएगा, चेंज करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए फर्स्ट कॉलम में जब भी आपसे कहूँ तो रेजिडेंट, सेकंड कॉलम कहूँ तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और थर्ड कॉलम कहूँ तो नॉट रेजिडेंट, ठीक है, या नॉन रेजिडेंट। अब देखिए ग्रॉस टोटल इनकम क्यों वर्ड दिया है, क्योंकि इस चैप्टर में आपकी 80C से लेकर के 80U तक की कोई भी डिडक्शन नहीं होती है। तो जब हम ग्रोस टोटल इनकम में से 80C से लेकर के 80U तक की डिडक्शन को माइनस कर देते हैं तो जो बैलेंस अमाउंट हमारा आता है वही हमारा जो है टोटल इनकम होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ऐसी कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम ग्रोस टोटल इनकम ही कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे आपके 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये पाँचों हेड को जब आप माइनस करेंगे ना, आगे जब टैक्स लायबिलिटी का मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा तब वो आपका टोटल इनकम आता है, ठीक है। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट है नेट सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए क्या है, मैं बार बार हर क्वेश्चन में यही समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे अगर उन्होंने मेरे चारों क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो 8, 9, 10 और 11, कि अगर कभी भी क्वेश्चन में सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया या अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया या इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या एक्रूड इन इंडिया या अराइज इन इंडिया जब दिया होता है, गिवन होता है क्वेश्चन में, तो आप तीनों कॉलम में अमाउंट को शो करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो यहाँ पर नेट सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया है। देखिए ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है, एक्रूड इंडिया में हो रही है,
या एराइस इंडिया में हो रही है, तो वो अमाउंट हमारा तीनों कॉलम में आ जाता है। 18,000 रुपये आपका तीनों कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड जो है आपका पॉइंट वो है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। अगर यहाँ पर इंडियन कंपनी होता तो आपका तीनों कॉलम में अमाउंट आ जाता, जैसे कि थर्ड पॉइंट में दे रखा है। तो यहाँ पर फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है, तो जब कभी भी आपको फॉरेन कंपनी का डिविडेंड दिया होगा, जैसे यहाँ पे 12,000 गिवन है, तो आप जो रेजिडेंट का कॉलम है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला जो फर्स्ट कॉलम है 12,000, तो वो केवल उस कॉलम में ही आएगा। दोनों में अंतर है। देखिए, एक तो फॉरेन कंपनी अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है फॉरेन कंपनी से, और दूसरा जो है थर्ड पॉइंट है आपका डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। तो या तो डोमेस्टिक वर्ल्ड दिया हो या इंडियन वर्ल्ड दिया हो, तो बात एक ही है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, तो कभी भी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे यहाँ पे दे रखी है कि डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी या दिया दूसरा वर्ड इंडियन कंपनी 10,000, तो वो आपका तीनों कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 10,000 10,000 10,000, राइट। उसका फोर्थ पॉइंट है आपका कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, देखिए फिर आ गया इन इंडिया, तो टैक्सेबल इनकम जो है वो कहाँ से, हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पर है, इंडिया में है। या तो इंडिया वर्ल्ड गिवन हो या इंडिया के किसी भी शहर का नाम गिवन हो क्वेश्चन में। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वो अमाउंट आपका तीनों कॉलम में आ जाएगा। तो जो 5,000 रुपये आपको दे रखे हैं, तो 5,000 रुपये आपके तीनों कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका कैपिटल गेन इन अमेरिका। अब देखिए, अमेरिका में कैपिटल गेन हो रहा है, इंडिया से तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो अगर कैपिटल गेन इंडिया के अलावा किसी भी फॉरेन कंट्री में हो रहा हो, अमेरिका में हो रहा हो, कनाडा में हो रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो, पाकिस्तान में हो रहा हो, लंदन में हो रहा हो, सिंगापुर में हो रहा हो, तो ऐसा कोई भी अमाउंट, देखिए जैसे 20,000 रुपये का अमाउंट इन्होंने दिया है, तो 20,000 का आपका अमाउंट केवल फर्स्ट कॉलम में ही आएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी स्पीड में इसलिए स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को कराने हैं और मैंने 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो आप उन चारों क्वेश्चंस को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। तो हर एक वीडियो क्योंकि ऑलरेडी 12-13 मिनट की बन जाती है, तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं कोई सा कॉन्सेप्ट छोड़ूं ना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन के में टाइम कम लग जाए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा लग जाए। ठीक है, चलिए, और लास्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6 की एग्रीकल्चर इनकम इन जापान 18,000। देखिए, अगर इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम है तो इंडिया में एग्जम्प्ट होती है, तो तीनों में से किसी भी कॉलम में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जापान दिया, यानी कि अगर फॉरेन कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम होती है तो वो केवल और केवल आपके फर्स्ट कॉलम में आएगी। यानी कि देखिए 18,000 फर्स्ट कॉलम में रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले कॉलम में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंडिया में क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, इसलिए इंडिया आ जाता अगर जापान की जगह, तो तीनों में डैश 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 आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका देखिए टोटल क्या हुआ। टोटल हो गया फर्स्ट कॉलम का 83,000, सेकंड कॉलम का 33,000 और थर्ड कॉलम का 33,000। बस इतना सा अगर आप क्वेश्चन कर देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर आपको NEP के अकॉर्डिंग आता है तो आपको 7.5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये 10 मिनट से ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करना क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स PDF भी मांगते हैं, तो इस वाले इनकम टैक्स के सब्जेक्ट को मैं पेड नहीं रख रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, अगर आप अपने 10 दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब करा देते हैं, तो मैं आपको जो है इस पूरे चैप्टर की PDF आपके मोबाइल नंबर पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूँगा। कंडीशन ये है जब मुझे समय मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे जैसे ही समय मिलेगा, मैं अगर अपने मोबाइल में देखता हूँ तो मैं आपको शेयर करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा अपना और अपने साथ 9 दोस्तों का और टोटल 10 दोस्तों का। और उन दोस्तों को भी कहिएगा कि वो अपने 10-10 दोस्तों को अगर जो है चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं
तो मैं उनको PDF जो है शेयर कर दूंगा। ठीक है व्यूअर्स, बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।